नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। न्यूज बाइस्कोप का कॉन्क्लेव आज धनबाद में हो रहा है, जिसका विषय है कि कालिख से कितना बाहर है कोयलांचल। और इस कॉन्क्लेव में हम कोयलांचल के उन तमाम मुद्दों के साथ बात करेंगे, राज्य की राजनीति की बात करेंगे, देश की, और बात करेंगे कि आखिर कोयलांचल आखिर बदनाम क्यों है। क्यों वो कोयलांचल जो सिर्फ राज्य ही नहीं पूरे देश के रेवेन्यू में एक अहम हिस्सा है, एक अहम योगदान है उसका, जिसके खनिजों से न सिर्फ देश के तमाम डेवलपमेंट होते हैं बल्कि विदेशों में भी उसका निर्यात होता है। आखिर वो कोयलांचल का जितना विकास होना चाहिए, क्या उतना विकास उस कोयलांचल का हुआ है? किस वजह से कोयलांचल सबकी जुबान पर रहता है? क्या वो वजह है? क्या ये कोल कैपिटल, क्या ये क्राइम कैपिटल, किन वजहों से? आखिर जो ये बार बार कहा जाता है कि कोयलांचल के दामन में कितनी कालिख, तो आखिर ये कालिख क्यों है और कितनी है? क्या कोयलांचल का और ज़्यादा विकास हो सकता था जो कहीं ना कहीं छूट रहा है, रुक रहा है? जो जन नेता हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, क्या कोयलांचल में वो ध्यान होता है कि कोयलांचल को किस तरह डेवलप करना है? एक ऐसा शहर, एक ऐसा इलाका कोयलांचल, कई शहर हैं इसमें जिसके धरती के नीचे अकूत संपत्ति है, ऐसी संपदा जिससे विकास हो सकता है, पूरे देश का विकास होता है। ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत जो कोयले से जनरेट होता है, वो कोयले की खान यहाँ है, कई तरह के मिनरल्स यहाँ है, लेकिन फिर आखिर ये अछूता क्यों होता है? क्यों यहाँ पर हमेशा से वर्चस्व की लड़ाई हावी रही है? ये कोयलांचल राज्य की राजनीति में कितनी अहम भूमिका निभाता है? ये कोयलांचल देश की राजनीति में कितना अहम भूमिका निभाता है? इसके सीने में जो प्राकृतिक संपदा है, उससे देश का कितना विकास हो पाता है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज न्यूज बाइस्कोप का मंच सजा है। कोयलांचल में हर राजनीतिक पार्टियों के यहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे जो अपने अपने विचार रखेंगे, और न्यूज बाइस्कोप लगातार उनसे वो सवाल करेगा कि आखिर कोयलांचल कालिख से कितना बाहर है? क्या कोयलांचल में कौन सी चीजें रह गई जो होनी चाहिए? क्या कोयलांचल का संपूर्ण विकास हो चुका? क्या जो झरिया एक बड़ी समस्या है, इस झरिया के लिए जनप्रतिनिधियों ने कभी चिंता जाहिर की? वो कंपनियां जो लगातार इसके कोख से संपदा निकालती रही, इसके कोख से कोयला निकालती रही, आयरन ओर निकालती रही, क्या कभी सोचा कि ये जो पूरा शहर बसा है, अगर किसी भी दिन ये जमीन के अंदर समा जाएगा तो क्या होगा? कितनी जानें जाएंगी? कितना नुकसान होगा? क्या इसकी फिक्र वाकई हुई या सिर्फ इस इलाके का दोहन किया गया है? ये तमाम मसले न्यूज बाइस्कोप के मंच पर आज दिखेंगे। हमारी टीम वहां मौजूद है, वहां के जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे जो इन विषयों पर अपनी राय रखेंगे, और उनसे मौजूदा हालात पर सवाल होंगे, कुछ तीखे सवाल होंगे, कुछ सलाह होंगे, कुछ मशवरा होगा। ये तमाम चर्चा होगी इस मंच पर, जिसे देखने के लिए वहां पर कई लोग जुटे हैं और कई मेहमान भी आ रहे हैं। उन सब का इस्तकबाल करने के लिए न्यूज बाइस्कोप का मंच सजा है, जहां पर खोज की जाएगी कि आखिर क्या कालिख से बाहर ही ये कोयलांचल अपने कोख में प्रकृति की अकूत संपदा समेटे हुए इस कोयलांचल के बारे में वाकई क्या किसी ने फिक्र की है? क्या किसी ने सोचा है कि इस कोयलांचल का विकास होना चाहिए? कैसे कोयलांचल आगे बढ़े, कैसे यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, कैसे ये पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कैसे जो लोगों को विस्थापित किया जाता है उनके लिए नीतियाँ बनाई जाए, ताकि जिनके धरती के नीचे से तमाम जो संपदा को लिया जा रहा, निकाला जा रहा है, धरती को खोखला किया जा रहा, क्या उस धरती को फिर से बहाल करने के लिए किसी ने भी संजीदगी से विचार किया है? ये आज की चर्चा में खोजने की, निकालने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कोयलांचल जो इतना महत्वपूर्ण है न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि देश के लिए, उस कोयलांचल के लिए किसके जहन में क्या प्लानिंग है, कितनी फिक्र है? क्या यहाँ के जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं इन इलाकों के, उनमें कोयलांचल को आगे बढ़ाने की कोई इच्छा शक्ति है, कोई विचार है? इन तमाम चीज़ों की खोज आज न्यूज़ बाइस्कोप के मंच पर होगी।
सहयोगी राजकुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, कोयलांचल जिसकी महत्ता न सिर्फ राज्य में बल्कि देश में, यूं कहे कि जो विकास की गाड़ी आगे बढ़ती है कोयलांचल का, उसमें अहम योगदान है, चाहे वो कोल नगरी ही क्यों ना कहलाए। लेकिन क्या लगता है कि इस कोल नगरी पर संजीदगी से कभी किसी ने विचार किया है? क्या यहाँ की जनप्रतिनिधि, यहाँ के राजनेताओं ने कभी सोचा कि सिर्फ यहाँ के दोहन के अलावा इस इलाके का विकास कैसे हो? बिल्कुल, जिस तरह से कोयलांचल धनबाद की जब हम बात करते हैं तो हमारे आंख के सामने एक ऐसा परिदृश्य आता है जो कि देश की कोयला राजधानी है। यहाँ बड़े बड़े जो खदान नजर आएंगे आपको, और वह जो खदान आज के समय में तमाम जो कोयले के खदान हैं वो ओपन कास्ट के और बड़े पैमाने पर कोयले का उत्पादन जो होता है उससे पूरे देश को हम रोशन करते हैं पावर के माध्यम से। यहाँ का कोयला और यहाँ की खनिज संपदा से देश का जो अलग अलग क्षेत्र है, चाहे वह दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो और अन्य जो क्षेत्र हैं, वो तमाम क्षेत्र धनबाद कोयलांचल के कोयले से ही पावर को अर्न करते हैं। और उसी कोयले से धनबाद कोयलांचल की जो ज़मीन है वह जो इसकी कालिक है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा कई दफ़ा विध्वंसक बनता है। कई लोग इसके गाल में समा गए कोयले के खनन के दौरान, और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि गजली टार का जो हादसा हो या फिर जो अन्य खान हादसे होते रहे हैं, वह भी कोयलांचल धनबाद के एक बदनुमा दाग सा रहा है शुरू से ही। लेकिन अगर हम बात करें कोयले के उत्पादन की, तो आज BCCL जो कि मुख्य कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करती है यहाँ पर, जो कि कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई है, ECL काम करती है यहाँ पर, और इन दोनों ही कंपनियों के द्वारा अपने लक्ष्य से अधिक का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कोयला चोरी की, और कोयला चोरी एक ऐसी समस्या यहाँ पर कई ऐसे छोटे छोटे जो समूह हैं जो कोयले के खनन में सरकार के समानांतर, जो सरकार की खदानें हैं उसके समानांतर लगी रहती, और कई दफ़ा तो जो सिस्टम है वह भी इनके हाथ में होता है। और नतीजा यह होता है कि कोयले की वजह से धनबाद बदनाम हो जाता है। धनबाद की कई जिंदगियां यहाँ पर अगर अपराध बढ़ते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोयले के काले कारोबार पर साम्राज्य स्थापित करने की कहीं ना कहीं एक नियति होती है, एक होड़ होती है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती है कोयलांचल धनबाद में। आज हम धनबाद में रंगदारी की समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो इसके पीछे एक बड़ा कारण कोयला भी है। तो चलिए राजकुमार, यानी कि जितना प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है कोयलांचल, उतना ही अपराध की वजह से भी काफ़ी चर्चित रहा है। और चाहे सरकार आती जाती रहे, लेकिन कोयलांचल अपनी उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है और उसी तरह से यहाँ पर अपराध की खबरें भी आती रहती हैं। न्यूज़ बाइस्कोप की ये कोशिश है इस मंच के जरिए कि तमाम तरह की चर्चा हो, विकास से लेकर कैसे जो विस्थापित हुए हैं उनके लिए काम हो, कैसे यहाँ अपराध पर लगाम लगे, क्या और चीज़ें नहीं हो सकी हैं, क्या और चीज़ें हो सकती थी, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा परिचर्चा की जाएगी। कौन कौन से आज मेहमान आने वाले इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए राजकुमार हमारे दर्शकों को, जो जुड़े और देखें कि कोयलांचल एक खोज कैसे न्यूज़ बाइस्कोप कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से आज की जो शाम है वह कोयलांचल वासियों के लिए बेहद ही खास है। और यहाँ पर कोयलांचल धनबाद की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो भी गेस्ट आज के कार्यक्रम में हमारे यहाँ शरीक होने आएंगे, उसमें जो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैं, और इसके अलावा कुछ गेस्ट हमारे पास अभी पहुँच चुके हैं, जिसमें जो पहली दफ़ा झारखंड में कोयलांचल में जो कोयले की काली कमाई होती है, कोयले का जो अवैध साम्राज्य कायम है, उसके खिलाफ कहा जाए तो एक तरह से जो PIL दायर करने का काम किया था, वह कार्य भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो और उस PIL दायर करने के लिए जिस शख्स ने अपनी जहमत उठाई थी वो विजय झा आज हमारे साथ में है। इसके अलावा कई शिक्षाविद हमारे साथ रहेंगे, जिसमें राजकुमार उनके पास जाने की कोशिश कीजिए और उनसे जानिए कि क्या कोयलांचल वाकई कालिक से बाहर है। हम उन पास भी जाएंगे और हमारे एंकर भी उन तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार उनसे भी रूबरू होने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से कोयलांचल की जो धरती है वह यहाँ पर बार बार कालिक से सनी हो जाती रही है, और कैसे उससे दूर करने की कोशिश में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो समाज सेवी हैं, वो अलग अलग समय पर प्रयास करते रहे हैं। विजय जी, किस तरह से कोयलांचल को एक बेहतर
भूभाग के रूप में विकसित किया जाए और कोयला चोरी जो एक बदनुमा दाग लगता है यहाँ पर, उससे बाहर निकाला जाए। इस तरह का पहल किया था कुछ दिन पहले और उसके बाद उसका क्या प्रतिफल अभी तक आपको देखने को मिला है? 22 स्कोप को पहले बधाई, 9 वर्ष की बधाई। और आपने ये धनबाद में परिचर्चा आयोजित की है, इसके लिए विशेष रूप से बधाई, क्योंकि धनबाद वासी तो जानते हैं। चलिए, तो कुछ तकनीकी खामियां होंगी जिसकी वजह से पहचान थी कोयले की प्रचुरता के कारण, अच्छे किस्म का कोयला के कारण, और जितने की उपलब्धता है हिंदुस्तान में उसका 40% झारखंड में है और उस 40% का आधा से अधिक धनबाद में। ये स्थिति थी हमारी, हम कितना संपन्न थे, लेकिन फिलहाल हम इसके लिए नहीं जाने जाते हैं। अभी फिलहाल धनबाद की पहचान बन गई रंगदारी, आतंक, गुंडागर्दी। आए दिन फोन आ जाता है किसी का, किसी भी चिकित्सक हो, चाहे रियल एस्टेट के हों या व्यापारी हों, छोटे छोटे व्यापारी भी, उनको आ जाता है फोन रंगदारी के लिए। 1-1 करोड़ रुपए की रंगदारी लेवी मांगी जाती है, नहीं तो गोली भी चलती है। गोली कहा जाता है कि खोपड़ी खोल देंगे। पिछले दिनों यहाँ एक व्यक्ति को गोली भी मारी गई, सौभाग्य से वो बच गया। चलिए राजकुमार, तो इस प्रोग्राम में आपके पास लौटेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो धनबाद में न्यूज़ बाइस्कोप का मंच सजा है जहां पर आज चर्चा होगी, कई विशेष मेहमान जुड़ेंगे और वो लाइव तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे।